नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे स्वच्छ जल स्वस्थ कल के बारे में। कहते हैं कि स्वच्छ जल होगा तभी तो सुरक्षित कल होगा, और इस पे हमें ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छ पानी न हमारे शारीरिक विकास के लिए भी ज़रूरी है, बल्कि मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बनाए रखने में उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पानी आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग होगा। अगर हम स्वच्छ जल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें बीमारियों का खतरा रहेगा। वहीं अगर हम स्वच्छ जल का इस्तेमाल करते हैं तो हम बीमारियों के खतरे से बच पाएंगे, बीमारियों की जद में आने से बच पाएंगे, और हम खौफ मुक्त होकर जीवन जिएंगे। दर्शकों, आज हम तमाड़ प्रखंड के आगरा गांव में आए हुए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि नल जल का प्रयोग करके ये लोग कैसे रोग मुक्त हो रहे हैं और अपने जीवन को स्वस्थ रख रहे हैं। पहले क्या इनकी समस्याएं थी, कैसे ये दूर दराज से पानी लेकर आती थी और क्या वो दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर थी। और यहाँ साथ में ये भी जानेंगे कि यहाँ की महिलाएं, विशेष करके छोटी बच्चियों को क्या तकलीफ़ होती थी। तो आइए मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानते हैं इनके बारे में। झारखंड प्रदेश के गांवों में स्वच्छ पेयजल की समस्या हमेशा से एक कड़ी चुनौती रही है। यहाँ के गांवों में या तो जल स्रोत दूषित होते हैं या फिर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। ऐसी परिस्थिति का खामियाजा यहाँ की महिलाओं और बच्चियों को भुगतना पड़ता है। इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने के लिए जल दूर दराज से ढोकर लाना पड़ता है। इससे न सिर्फ इनका समय और श्रम बर्बाद होता है, बल्कि इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के आगरा ग्राम में भी कभी परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी। जब से यहाँ जल जीवन मिशन के तहत जल मीनार का निर्माण हुआ, तब से यहाँ की स्थिति पूर्णतः बदल गई है। इससे इनके घर तक शुद्ध और सुरक्षित जल पहुँच रहा है, जो इनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और इनकी जीवन शैली को बदल रहा है। मेरा गांव जब से पानी आया है तब से बहुत सुविधा हुआ है। जैसे कि गांव में सबको सुझाव देना कि पानी कैसे पीना है, कैसे रख रखाव करना है, इसके बारे में मैं पूरा गांव को बताती हूँ। फिर बरसात के दिन में पानी को कैसे पीना है वो भी बताती हूँ। पूरा गांव खुशहाल है। पहले बहुत दिक्कत होता था सब लोग के लिए। समस्या होती थी, कहीं दूर जाते थे तो वहाँ लाइन लगना पड़ता था, एक दूसरे से बोला बोली भी होता था, जैसे कि हम पहले आए, मेरा दिक्कत हो रहा है घर में, हमको दीजिए। तो अभी वो समस्या नहीं है। जब से पानी आया है सब दीदी लोग अपने घर में पानी घर बैठे लेती है। फिर कहीं काम में अगर उसको जाना होता है तो समय निकल जाता है, बचत होता है। हाँ सर, पहले तो दिक्कत होता था हम लोग को पानी का। बच्चों के लिए अभी बहुत सुविधा हुआ है इस पानी से। हाथ धोने के लिए, खाना पकाने के लिए स्वच्छ पानी घुसा के हम लोग अपना खाना वाना बना रहे हैं अच्छा से। और बच्चों को भी हाथ धुलवा रहे हैं, हाथ धुलवा के खाना भी खिलाते हैं। प्लस अभी बच्चों को भी सुविधा है, हम लोग को भी सुविधा। इससे पहले हम लोग चापाकल से पानी लाते थे, और उससे पहले बहुत पुराना ज़माना में तो हम लोग नदी से लाया करते थे पानी, और वही पानी को यूज करते थे। लेकिन अभी वैसा स्थिति नहीं है। पानी हम लोग को घर घर मिल रहा है। अंतर तो है, पहले दूषित पानी था, हम लोग को नज़र में नहीं दिखता था कि कीट है, मकड़ है, जो भी है। लेकिन अभी तो हम लोग को एकदम स्वच्छ पानी मिल रहा है। सब में, बच्चों के, बूढ़ों के लिए, सबके लिए। डायरिया से बचत हो गया। डायरिया पहले बहुत गांव में प्रकोप था, अभी नहीं। एक साफ पानी पिलाते भी है, जैसे प्यास लगा, उन लोग को प्यास भी तो लगती है बच्चों को, तो फिर साफ सुथरा पानी ला के वहाँ से चापाकल से ला के सहायिका खिलाती है। अच्छा से आके साफ सफाई करते हैं और उसके बाद हाथ धोवा के पानी भर के ले जाते हैं। उसके बाद बच्चा को अच्छा से खड़ा होकर प्रार्थना करवाते हैं। उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता बना के बच्चा को हाथ धोवा के नाश्ता खिलाते हैं। साबुन से हाथ धोने से, साबुन से धोते हैं हाथ, पहले हम धोते हैं। उसके बाद बच्चा सबको ये दवा का यूज है, इसमें कचरा सबको झाड़ू करके कहीं नहीं फेंकना है, कचरे दवा सबको डालना है, डाल के जमा होगा उसके बाद ढाल के वहाँ आग लगाते हैं। हाँ सर, बहुत सुविधा हुआ है सर पानी में। अभी पहले तो बहुत दिक्कत था, वहाँ से चापाकल भी समय समय में थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ आके तो बहुत पानी बहुत सुविधा हो गया। पानी
बहुत सुविधा हो गया है पानी के। तो जब यहाँ जल मीनार का निर्माण नहीं हुआ था तब यहाँ के लोग जल के लिए चापाकल या फिर नदी के जल पर आश्रित थे। ये जल इतने दूषित होते थे कि इसे पीकर या इस्तेमाल करके लोग दस्त, उल्टी, हैजा तथा चर्म रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित रहते थे। महिलाओं और बच्चों को रोजाना इस दूषित जल के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इससे बच्चों की शिक्षा तो प्रभावित होती ही थी, साथ साथ महिलाओं को दूसरे कार्यों के लिए वक्त तक नहीं मिलता था। जब से यहाँ जल मीनार का निर्माण हुआ है और घर घर स्वच्छ और सुरक्षित जल पहुँच रहा है, तब से गांव की तस्वीर ही बदल गई है तथा इनके स्वच्छ जल स्वस्थ कल का स्वप्न पूर्ण हो गया है। हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि हम पहले नहाने या फिर पानी लाने के लिए हमको दूर जाना पड़ता था, तो अभी जब से नल आया हुआ है तो इतना दिक्कत नहीं हो रहा है। हम लोग घर में ही सब कुछ काम कर पा रहे हैं। थोड़ा हम लोग का टाइम भी बचत हो जाता है और फिर सामने भी हो जाता है। तो पहले दिक्कत था यही था कि हम लोग को दूर जाना पड़ता था नहाने के लिए भी, अभी पानी भरने के लिए तो लगता था 10-15 मिनट, यही 10-15 मिनट ही लेट लगता था। तो इसीलिए फिर स्कूल कॉलेज जाना पड़ता था, तो इसीलिए देरी होता था। तो अभी वो चीज़ नहीं हो रहा है, घर में ही जो कुछ होता है तो जल्दी 5 मिनट में 10 मिनट लगता था, उसको वो 2-3 मिनट के अंदर हम लोग का कंप्लीट हो जा रहा है। बाहर का पानी तो थोड़ा गंदा रहता था और फिर अभी ये जो है ये होके आता है तो ब्लीचिंग लाता है, तो फिर अभी का तो ठीक ही है। अभी का पानी ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो पानी रहता था वो उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहता था, तो उसमें बीमारियां होता था। और अभी जो है तो उसमें अभी पी के जो है उसमें वैसा बीमारी कुछ है नहीं। जो अभी नल जो पानी हमको मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। पहले नल नहीं था तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता था, लड़कियों के लिए, लड़काओं के लिए भी, खाना बनाने के लिए, नहाना धोने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम था। गंदा पानी नहाते तो बीमारी से बहुत सा अनेक बीमारी होते थे। इसके बचाव के लिए हम लोग अभी जो नल जल पानी आया है इसमें बहुत सा सुविधा हम लोग को मिला है। जैसे लड़कियों लोगों को तो ज़्यादातर घर घर में शौचालय भी बना है, शौचालय घर में ही शौच के लिए पानी का भी उपलब्ध हो गया है, इसलिए शौचालय भी कहीं बाहर जाने के लिए नहीं होता है। और हम लड़कों के लिए जैसे लड़की लोग खाना बना दे तो हम लोग कहीं काम करने जाते हैं तो जल्दी खाना पक भी जाता है। तो इसलिए हम लोग के लिए नल जल बहुत ही सुंदर माने सुविधा हुआ है। हम इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। अभी बहुत ही सब घर घर में अभी खुशी का माहौल चढ़ गया है। जब हमारे गांव में जब ये नल जल नहीं था तो हम लोग बाहर नहाने जाते थे, महिला लोग भी नहाने नदी तालाब दूर दूर जाना पड़ता था, पानी लाने के लिए भी दूर दूर जाना पड़ता था। हम लोग को बहुत ख़राब लगता था, लेकिन मजबूरन था कि भाई इतना दूर देखने से हम लोग को गजब लगता था कि भाई क्या करेंगे, मजबूरन था। लेकिन वो अभी वो मजबूरन हम लोग ये नल जल होके बहुत ही सुविधा प्राप्त हुआ है। पानी मिलके हमें बहुत सारा सुविधा हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा दूर जाते थे, पानी क्या बोलते हैं भरते थे और ढो के लाते थे, उस सबसे बहुत हम लोग को क्या बोलते हैं अभी नल मिल के बहुत सारा सुविधा हुआ है। जैसे हम लोग अभी नहाने धोने में हम लोग को नदी जाना पड़ता था, गंदा पानी में नहाने से हम लोग को बहुत सारा बीमारी होता था। बीमारी से अभी हम लोग क्या बोलते हैं अभी बहुत सारा बीमारी से अभी नल होके हम लोग को बहुत सुविधा हुआ है। बीमारी उमारी अभी हम लोग को नहीं हो रहा है। हम लोग का बच्चा लोग को बहुत ये हो रहा है नदी उदी जाने से। अभी नदी उदी भरा हुआ रहने से हम लोग को थोड़ा डर लगता था, बच्चा क्या बोलते हैं डूब उब जाने से। अभी नल होके हम लोग को बहुत खुशी हुआ है। अभी हम लोग का नल होके क्या बोलते हैं सुविधा बहुत सारा हुआ है। अभी हम लोग को उतना दिक्कत नहीं होता है इधर उधर क्या बोलते हैं जाने आने के लिए। पानी घर के पास ही क्या बोलते हैं नहाने धोने बर्तन उर्तन धोने पानी ले जाने के लिए अभी हम लोग को उतना दिक्कत नहीं होता है। पहले हम लोग नदी में आते थे, नहाते धोआते थे, बर्तन उर्तन धोना धोनी सब करते थे। अभी हम लोग को खुशी हुआ है कि हम लोग का घर के पास नल लगा हुआ है। टाइम पे उस टाइम नहीं बनता था, काम उम में भी जाने के लिए दिक्कत होता था। अभी हम लोग का टाइम पे खाना बनता है, काम उम भी जल्दी होता है, हम लोग का काम का बचत होता है। अभी हम लोग का सामने ही नल लग गया है, उसका वजह से तुरंत काम हो जाता है। काम में भी लेट नहीं होता है। उस टाइम काम में अभी नदी से पानी लाते, फिर क्या बोलते खाना बनाते, फिर बर्तन धोने के लिए नदी जाना पड़ता था, नहाने के लिए जाना पड़ता था। अभी घर के पास ही नल लगा हुआ है तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है। काम भी जल्दी हो जाता है, काम का भी बचत हो जाता है, उसमें दूसरा काम भी हम लोग कर सकते हैं।
यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब से यहाँ जल जीवन मिशन के तहत घर घर स्वच्छ जल पहुँच रहा है, तब से इनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो गई हैं। अब यहाँ की महिलाओं और बच्चियों को जल के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। इससे इनका काफ़ी समय बर्बाद होने से बच जाता है। इसका सदुपयोग ये लोग अपनी आजीविका सुधारने में करती हैं। घर पर स्वच्छ जल उपलब्ध होने की वजह से अब बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित नहीं होती। हर वक्त जल उपलब्ध होने की वजह से यहाँ के लोगों में स्वच्छता की आदतें भी विकसित हुई है। फिर स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता की वजह से यहाँ लोगों में जल जनित बीमारियाँ भी नहीं होती और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पानी लाने के लिए दिक्कत नहीं होता है, घर घर में नल है, पानी का सब सुविधा हो गया है। नदी में पानी नहीं रहता है तो नहाने धोने का भी सुविधा हो गया है। और पानी पहले तो दूर जाते थे लाने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी जाते थे। अभी तो घर में सबका नल है। हाँ, बर्तन उर्तन सब धोने का सुविधा हो गया है। वही गर्मी का दिन में नहाने धोने का सबका सुविधा हो गया है। दूर से पानी लाते थे तो लाइन लगना पड़ता था, चापाकल में भीड़ लगता था। अभी तो अपना अपना घर में सबका है, सबका सुविधा हो गया है। हाँ, लड़ाई होता था चापाकल में, हम पहले आए, हम पहले भरेंगे, उसी का झगड़ा होता था। आजकल तो कोई झगड़ा नहीं है, अपना अपना भरते हैं, सबका घर में अपना अपना है। पहले तो पानी का दिक्कत होता था, कहे कि नलकूप से भर के बोह के आते थे, नदी नहाने जाते थे। अभी तो कुछ दिन से पानी नल दे दिए हैं, इसीलिए घर में नहा रहे हैं, पानी भितरा रहे हैं और खेत डांड भी जल्दी निकल रहे हैं। और पहले तो नदी उदी जाते तो देर होता था। अभी तो थोड़ा कम आता है लेकिन पानी आता है। अभी तो अच्छा पानी भी पी रहे हैं, अच्छा नहा भी रहे हैं, पानी भी कपड़ा लता भी धो रहे हैं। घर में पानी है तो जब मन किया नहा लिए, जब मन किया धो लिए, पानी भितरा लिए। नल आने से बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे पहले चापाकल से पानी लाते थे, नदी से लाते थे, अब घर में ही मिल जा रहा है। पहले होता था कि चापाकल से लाते थे, जब चापाकल ख़राब हो जाता था तो हम लोग को नदी से लाना पड़ता था। नदी का पानी गंदा रहता था जिससे बीमारी होता था। अभी नल जल का पानी मिल रहा है तो सब अच्छा मिल रहा है, उसमें सब स्वस्थ हैं। अभी समय पर हमको सुबह सुबह पानी मिल जाता है और उधर शाम भी मिलता है। दिन में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो उस समय नहीं, अगर पानी समय से नहीं मिल पाता था तो खाना उना जल्दी नहीं होता था, तो खाना तैयार होकर जल्दी जा नहीं पाता। अब सुबह सुबह पानी आ जाता है तो हम लोग सभी काम जल्दी हो जाता है। बदलाव यही कि पानी का समस्या अभी नहीं है, मतलब सुबह को इसको स्टॉक करके रख लेते हैं तो दिन भर का हो जाता है, फिर शाम को स्टॉक करते हैं तो रात भर के लिए हो जाता है। और पहले था कि पानी के लिए जाना पड़ता था सुबह उठ के पानी खोजने के लिए। सरकारी योजनाएं जब सही तरीके से धरातल पर उतरती हैं तो उससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आगरा ग्राम में हम इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से लोगों को स्वच्छ जल तो मिला ही है, इसके साथ साथ इन्हें स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य भी मिला है। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे स्वच्छ जल है तभी तो स्वच्छ कल है। कहते हैं कि आप ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास गंदगी नहीं फैले और हम साफ़ सुथरे रहें, स्वच्छ जल का इस्तेमाल करें। तो इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि गांव खुले में शौच से मुक्त हुआ। कहते हैं खुले में शौच यानी बीमारी को खुली आमंत्रण, इसलिए खुले में शौच नहीं करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को जागरूक भी करना ज़रूरी है कि खुले में शौच नहीं करना, ऐसे में गंदगी बढ़ता है, बीमारियों का खतरा बढ़ता है और साथ में आप बीमारी के जद में आ सकते हैं। ऐसे में खुले में शौच मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। जब लोगों के पास पहले शौचालय नहीं थे तो लोग मजबूर थे खुले में शौच करने को, लेकिन अब लोगों के पास शौचालय है घर घर, जिससे कि अब लोगों को कोई समस्या नहीं होती है और गांव भी खुले में शौच से मुक्त हुआ है। स्वच्छता अपनाए बिना किसी भी समाज या देश की प्रगति संभव नहीं है। यदि गांव में गंदगी रहेगी तो लोग अस्वस्थ रहेंगे, जिससे ना तो वे नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे
और न ही रोजगार और विकास की ओर आगे बढ़ पाएंगे। यही वजह है कि भारत सरकार ने स्वच्छता को अहमियत देते हुए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। झारखंड के रांची जिले के तमाड़ प्रखंड का आगरा ग्राम इस अभियान का एक जीता जागता उदाहरण है। पहले इस गांव में खुले में शौच एक गंभीर समस्या थी, परंतु आज यहाँ के घर घर में शौचालय के बनने से ये ग्राम खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। पहले हम लोग का गांव घर में शौचालय नहीं था। हम लोग बाहर में जाते थे, 4 बजे रात को उठ के जाते थे, कोई ना देख ले बोल के। अब बहुत परेशानी होता था बाथरूम जाने के लिए। और एक तरफ सब एक ही तरफ, जेंट्स लेडीज सब एक ही तरफ जाते थे और नदी के पानी में वहाँ जाते थे। बाथरूम नहीं था इसीलिए। उसके बाद अभी तो घर घर में बाथरूम है, तो अच्छा से उपयोग कर रहे हैं हम लोग। बदलाव तो पहले हम लोग का जाते थे तो बाहर में जाते थे, फिर आदमी को देखते थे शर्मिंदा होते थे। और अभी बाथरूम में, घर में बाथरूम जाते हैं तो कोई भी किसी को नहीं देखते हैं। इधर उधर कचरा भी नहीं दिख रहा है। और बाहर में पहले तो इधर जाते थे इधर कचरा दिखता था, उधर जाते थे उधर कचरा दिखता था। अभी घर में शौचालय हो गया है तो गंदगी देखने का नहीं मिलता है। शौचालय बनने से हमें फ़ायदा मिला कि हमें बाहर नहीं जाने पड़ रहा है, खुले में शौच नहीं करने पड़ रहा है। पहले खुले में करना पड़ता था, अब शौचालय है घर में तो हर चीज़ का सुविधा जैसे लग रहा है। बाहर जाने में भी दिक्कत होता था, बाहर में बैठने में भी। अब तो वो नहीं है, अब शौचालय है तो शौचालय में बैठते हैं, बीमारी से भी दूर हैं। बाहर जाने में देखिए, बाहर जाते थे तो खुले में करने में लोग आते जाते थे, सब चीज़ की दिक्कत होता था। हम लोगों ने औरत जाते हैं बाहर में बैठने में बड़ी तकलीफ़ होता था बैठने का। और बाल बच्चों का भी बहुत दिक्कत होता था। बड़े बड़े बच्चे को बाहर में खुले में, लड़कियों को बैठने के लिए आते जाते सब देखिए। बाहर में सोच बैठिएगा तो आते जाते लोग भी मिलते हैं, तो वो चीज़ का अभी नहीं होता है। अभी घर में आराम से शौचालय है, शौचालय में शौच करते हैं। जब तक यहाँ के घरों में सरकार की सहायता से शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक यहाँ की स्थिति चिंताजनक थी। पहले यहाँ के लोग खुले में शौच जाते थे। महिलाओं और किशोरियों को तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। खुले में शौच की वजह से गांव में गंदगी फैलती थी, जिससे दस्त, हैजा तथा टाइफाइड जैसी बीमारियां आम बात थी। बरसात के दिनों में तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाती थी। घर घर शौचालय बनने से यहाँ के ग्रामीणों को इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। अच्छा से रखते हैं धो के तो कैसे लगेगा। रातें में खाते हैं, रातें में धो के रख देते हैं उसमें। और क्या बोलते हैं, रात में खा के रखेंगे तो उसमें ज़्यादा ना गंदगी ये होगा। अभी तो शौचालय मिल गया तो सुविधा हो गया, और पानी भी मिल गया तो सुविधा हो गया। अभी तो शौचालय में करते हैं बाथरूम। बदलाव तो फायदा हो रहा है, उधर झूड़ झाड़ पर जाना नहीं पड़ता है। दिक्कत होता था, वो सांप वो भी रहता था, झूड़ झाड़ में बहुत कुछ डर रहता था। अभी तो सुविधा हो गया, अभी वो सब कुछ ठीक हो गया, नहीं हो रहा है। पहले तो बहुत दिक्कत में थे हम लोग, अभी दिक्कत कुछ नहीं है। शौचालय भी बन गया, फिर पानी का भी सुविधा हो गया। अभी जाने का, अभी तो रात होता है तो हम है ना शौचालय में, नहीं शौचालय में सब कुछ करते हैं। नल है, साबुन रखल है, उसमें हम हाथ पैर धोते हैं। गोड़ा बीड़ा खेत गोड़ नहीं जाना नहीं पड़ रहा है। अभी बहुत अच्छा हो रहा है हम लोग का, सब का सुविधा हो गया। बच्चा लोग का शौचालय, पहले तो गोड़ा जाते थे, रात को भी दिक्कत हो रहा था, दिन को भी दिक्कत हो रहा था। पोका मकड़ का डेर है, मच्छर उछड़ का भी डेर। अभी तो शौचालय बन कुछ दिक्कत नहीं है, सब अच्छा हो गया। अभी बाहर जाते हैं तो थोड़ा के बात होता था, कोई लड़का लोग भी उधर रहते हैं। यहाँ चलते हैं हम लोग का बाइक में, कोई पेट खराब, अभी तो पेट खराब होता है, उन्हें शौचालय है, शौचालय में घुसते हैं। मेरा गांव में पहले शौचालय नहीं था, फिर शौचालय मिला। जब से शौचालय मिला है तब से हम लोग शौचालय का यूज करते हैं। पहले नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था, काहे कि झूड़ झाड़ी में जाना पड़ता था, उसमें सांप
बिच्छू काटने का डर रहता है था। तो अभी पहले तो पानी नहीं था तो उसमें थोड़ा बहुत जाते थे। अभी जब से पानी आया है तो पानी का भी सुविधा हुआ, शौचालय का सुविधा हुआ, तो हम लोग शौचालय का ही यूज करते हैं। मेरा गांव पूरा देखने में साफ़ सुथरा है और सब कोई शौचालय का यूज करते हैं। पहले शौचालय नहीं था तो बाहर जाते थे आते थे तो बीमारी का भी डर रहता था। अभी उस सब में भी थोड़ा कमी हो गया है, बीमारी दिखने में भी। गांव में अपने आप को हाथ पैर साबुन से धो के घर घुसते हैं। बच्चा लोग को भी वही सिखाते हैं कि शौचालय में शौच करने के लिए, और अपने खुद भी करते हैं सब, और हर दीदी को भी बताते हैं। मेरा गांव में सब दीदी लोग, भाई लोग, सब लोग जागरूक हैं कि शौचालय का ही यूज करते हैं। बदलाव आया सर, जैसे कि पहले शौचालय जाते थे तो कोई महिला लोग को दिक्कत होती थी, जैसे कि आजकल जैसे कि आजकल से पहले थोड़ा जैसे कि हाथी आने का डर रहता था। महिला लोग के लिए तो ज़्यादातर होता था कि सुबह कब हो, 4 बजे के बाद ही शौच जा नहीं सकते थे। अभी तो जब मन चाहे तब घर में शौच होता है, तो इसमें बीमारी का भी महिला लोग का कम हो गया है। शौचालय के बनने से सबसे बड़ी राहत महिलाओं और किशोरियों को मिली है। इसके बनने से अब उन्हें शौच के लिए अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता। बरसात, धूप और ठंड में भी उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ सुविधा मिल रही है। उनकी गरिमा और सम्मान की रक्षा हो रही है। इतना ही नहीं, शौचालय के इस्तेमाल से गांव में गंदगी नहीं फैल रही, जिसके कारण गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लग गया है। स्वभावतः इससे इनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और ये लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वजह से इनकी शिक्षा और रोजगार का विकास हो रहा है। शौचालय हर घर में, लगभग हर घर में है, और जिसमें महिलाओं को शौच के लिए बहुत सुविधा हो रही है। महिलाएं बाहर नहीं जा रहे हैं, बच्चों को भी सुविधा हो रहा है, और नल जल में पानी के लिए इंतज़ार या बाहर से लाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। अभी बहुत अंतर हुआ है। पहले जब शौचालय नहीं था तो पहले वो प्रचलन नहीं था कि कोई अपने से भी बनाए शौचालय। अभी बीच में SBM के तहत सरकार के द्वारा हर घर में शौचालय का निर्माण किया गया है, जिसे सब कोई अभी यूज कर रहे हैं। और पहले जब नहीं बना था तो सभी कोई गांव के खेत में या नदी के किनारे, जंगल झाड़ी में या तालाब के किनारे जाते थे, जिससे तालाब का पानी या नदी का पानी प्रदूषित होता था, और साथ ही हम लोग उसी में नहाते थे या जानवर को भी उसी में पानी पिलाते थे, जिसमें बीमारी की संभावना बनी रहती थी। अभी साथ में अब हमारा अभी नल जल योजना आ गया है, तो इसमें आपको शुद्ध जल भी मिल रहा है, और नदी से पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, या कुआं से पहले पानी लाते थे, अब वो प्रदूषित पानी था, अब तो हम साफ़ सुथरा पानी पी रहे हैं। हम लोग गांव में निकलते थे तो क्या होता था कि गांव के लोग खेत में या नदी के किनारे या रास्ता के किनारे शौच कर देते थे, जिससे दुर्गंध महसूस होती थी, प्रदूषित होता था। और वही शौचालय के शौच का पानी आपका कुआं में रिस के जाता था, और हम लोग उसको पानी पीते थे। पानी भी प्रदूषित होता था और वातावरण भी प्रदूषित होता था। अभी वो चीज़ नहीं है। अब कहीं भी जाइए तो आपका साफ वातावरण में आप घूम फिर सकते हैं। जी सर, शौचालय आने के बाद हमारे गांव में प्राय जैसे बूढ़ा बुजुर्ग लोग होती है, तो ऐसे भी उन लोग तो बाहर निकल नहीं पाती है, तो उन लोग के लिए बेहतर सुविधा हो गया है। और बात रहा जहाँ तक महिला लोग का, तो महिला लोग को हमेशा डर लगा रहता है, कोई देख ना ले, कोई इज्जत भरम सा लगा रहता है, कोई देख ना ले। चाहे कुछ जैसे रात अंधेरा में महिला कहाँ जा सकती है, पुरुष वर्ग तो कहीं भी टॉर्च लेके निकल जाते हैं, लेकिन महिला लोग के लिए थोड़ा दिक्कत होता था। तो वो चीज़ अभी शौचालय आने के बाद कम ही हुई है, यानी ठीक ठाक हो गया है। और शौचालय आने के बाद जैसे कोई बीमार पड़ गया है तो बीमारी आदमी तो कहीं निकल ही नहीं सकता है, तो शौचालय जैसे घर अगल बगल में ही होता है, तो वो किसी न किसी हालत में शौचालय तक पहुंच ही जाता है। और अकस्मात जैसे पेट खराब ही हो गया है तो वो तो दूर निकल नहीं सकता है। शौचालय मात्र ऐसा उपाय है कि कोई भी आदमी मैंने आराम से शौचालय में बैठ के, जितना मान लीजिए पेट खराब है तो उसको 5 बार 6 बार जितना बार शौच आता है तो एकदम नियमित रूप से वहाँ पर कर सकता है। जब शौचालय नहीं थी तो कोई भी आदमी जैसा भी हो, मगर
बीमार पड़ गया तभी किसी भी हालत में उसको कितना समस्या का झेलना क्यों ना करना पड़े, लेकिन घर से निकलना पड़ता था, जबकि उसको डर बना रहता था कि हमको कोई शौच करते हुए देख लिया तो मेरा इज्जत का क्या होगा। इस तरह से मैंने आदमी के बीच में एक भ्रम रहता था कि देखिए मैंने सबसे बड़ा बात है कि इंसान है तो हम लोग एक शर्मिंदगी, एक होता है ना शर्मिंदगी, मैंने लाज इज्जत का ख्याल रखते हैं। कोई मैंने शौच करते वक्त या तो फिर टॉयलेट करते वक्त किसी तरह से देख ना ले, इसीलिए शौचालय आया है तो मैंने सबको मैंने बढ़िया गौरवित महसूस करते हैं आदमी लोग। सरकार की सहायता और जन सहभागिता से बड़ा बदलाव संभव है। आगरा ग्राम का खुले में शौच से मुक्त होना इस बात को भली भांति दर्शाता है। खुले में शौच मात्र गंदगी भर की समस्या नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य, सम्मान और समाज के विकास से भी ताल्लुक रखता है। घर घर में शौचालय के निर्माण से ये गांव स्वच्छ, स्वस्थ और खुले में शौच से मुक्त हो गया है। तो अभी हमने देखा आगरा गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बताया कि नल जल का प्रयोग करके ये कैसे रोगाणु मुक्त हो चुके हैं और स्वास्थ्य के प्रति ये कितना सजग हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय का प्रयोग करते हुए ये अपने आप को जहाँ पहले खुले में शौच करते थे उस शौचालय मुक्त खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं और इसका प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं। साथ ही साथ छोटे बच्चों को भी बता रहे हैं कि शौचालय का प्रयोग करने से कैसे ये बीमारी मुक्त रहेंगे और अपने घर का वातावरण भी शुद्ध रखेंगे। साथ में यहाँ हमने देखा कि यहाँ के ग्रामीण साफ सफाई को लेकर कितना जागरूक है और कैसे अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध एवं स्वच्छ रख रहे हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। हम इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम मिलेंगे एक नई अंक में नई कहानी के साथ। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।